है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता का भेद कोई परमेश्वर को नहीं जानता था। आदि ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम। भारत के महान संत ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, नैति नैति केनापि जानम। उस परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता क्योंकि वो परमेश्वर एक भेद है। आदि शास्त्रों में परमेश्वर को अज्ञात और अज्ञेय कहा गया है। अज्ञात का मतलब है जिसे कोई नहीं जानता, और अज्ञेय का मतलब है जिसे कोई कभी नहीं जान सकता। भारतीय दर्शनों में परमेश्वर को अज्ञात और अज्ञेय कहकर स्वीकारा गया है। लेकिन फिर मनुष्य कल्पना करता है, इसलिए लिखा है, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत जैसी। फिर लोगों ने उस परमेश्वर को, जब वो अज्ञात था, अज्ञेय था, नहीं समझ में आया, तो उस परमेश्वर की चित्रकारी शुरू हो गई। एक बार एक छोटा बच्चा एक चित्र बना रहा था, तो वहां एक परमेश्वर के दास बैठे थे। उन्हें पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उन्हें बोला, मैं परमेश्वर का चित्र बना रहा हूं। छोटा बच्चा था, 10 साल का। तो प्रभु के दास ने कहा कि जब वो चित्र बन जाए तो मुझे जरूर दिखाना। तो वह नाश्ता चल रहा था, खाना चल रहा था, तो वो बच्चा धीरे से हाथ उठाने लगा कि हाँ वो चित्र बन गया। तो प्रभु के दास ने कहा, अच्छा दिखाओ तुमने क्या चित्र बनाया। परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने संसार को, ब्रह्मांड को, आकाश को, नक्षत्रों को, ग्रह तारों को बनाया, उस परमेश्वर का चित्र उस बालक ने बनाया, हम भी देखें। तो बड़ी डरते हुए, झिझकते हुए वो चित्र सामने लेकर आया। तो उसमें उसने गोल गोल लकीरें बनाई थी, जाकी रही भावना जैसी तितवा ने देखी सूरत जैसी। वो परमेश्वर जो अज्ञात था, बाइबल कहती है परमेश्वर पिता का भेद, परमेश्वर एक भेद था जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस सनातन भेद को हम पर प्रकट कर दिया। वो जो सनातन भेद था, और इसलिए उसके वचन में लिखा है, पहला अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। पढ़े इसको अंडरलाइन करें, इसको हाईलाइट करें। कुलुस्सियों का पहला अध्याय और 15वीं आयत, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। जी, अदृश्य, बाइबल भी उस परमेश्वर को अदृश्य कह रही है। बाइबल भी उस परमेश्वर को अदृश्य कह रही है, वो परमेश्वर अदृश्य है। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में लिखा है, वो अदृश्य परमेश्वर इस संसार में एक देह लेकर प्रकट हुआ, एक शरीर लेकर। द गॉड बिकम मैन एंड ड्वेल्व अमंग अस। इसलिए मसीह विश्वास संसार के अन्य विश्वासों से अलग है, क्योंकि अन्य विश्वासों में एक परमेश्वर है जो आज भी अदृश्य है। आज भी उस परमेश्वर को अदृश्य कहा जाता है। आप पूछें अपने आसपास जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, पूछे क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को जानते हैं? लोग कहेंगे हाँ हम उस परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन दरअसल हमारे शास्त्रों में उसे अज्ञात और अज्ञेय कहा गया, अदृश्य कहा गया है। लेकिन संसार में एक ही विचारधारा है, तो वो है मसीह विचारधारा, जहां हम इस बात पर विश्वास करते हैं, न केवल विश्वास करते हैं, ये ऐतिहासिक है कि परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर 33.5 साल तक हमारे बीच में रहा और हमने उसकी महिमा को देखा।